हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को मैंने इतनी डिटेल से पढ़ाया है, बहुत अच्छी तरीके से, और लास्ट में इसमें थ्योरी भी है और इसके कुछ क्वेश्चंस भी है जिसको हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। पहले इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा मैप से। देखिए कैसे। सबसे पहले हमें देखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल होता कहाँ से है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैलाश पर्वत, और यहाँ पे लिखा हुआ है तिब्बत। तो तिब्बत में एक जगह है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। तो ये जो ग्लेशियर है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, यहीं से ही क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल होता है। ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से निकल के चलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से है, जो कि तिब्बत में है। अब ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ये पूर्व की ओर बहती है, और पूर्व की ओर बहती हुई जब ये भारत में प्रवेश करती है, तो भारत के किस जगह से प्रवेश करती है? तो ये करती है, यहाँ पे हिमालय रेंज है, और हिमालय रेंज को काटती हुई ये दिहांग गोर्ज का निर्माण करती है, जिसके कारण अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी याद रखना है कि तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी क्यों कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे इस जगह पे क्या है, यहाँ पे है हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत को ये काटती है, और जब काटने के बाद ये भारत में प्रवेश करती है, तो यहाँ पे दिहांग गोर्ज का निर्माण करती है, जिसके कारण हम इस नदी को क्या कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। अब ये असम में प्रवेश करती है, और असम में प्रवेश करने के बाद जब ये भारत में आगे बढ़ती है, तो इसके साथ मिलती है एक नदी, इसकी सहायक नदी, जिसका नाम है लोहित। अब जो ये लोहित सहायक नदी है, ये डायरेक्ट जाके कहाँ पे मिल जाती है? ये डायरेक्ट जाके मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है दोस्तों। अब जो लोहित नदी है, इस लोहित नदी की भी एक सहायक नदी है, जिसका नाम है दिबांग। देखिए, ये जो दिबांग सहायक नदी है, ये डायरेक्ट आके किस में मिल रही है? लोहित नदी में। और लोहित नदी किससे मिल रही है डायरेक्ट? ब्रह्मपुत्र नदी से। अब हम बात कर लेते हैं बूढ़ी दिहांग के नाम से। ये देखिए, एक सहायक नदी और है बूढ़ी दिहांग। ये भी जाके डायरेक्ट कहाँ पे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिल जाती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से जब नदी स्टार्ट होती है, ये नदी का उद्गम होता है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नाम से, तिब्बत में। फिर जब ये अरुणाचल प्रदेश में आई, तो इसको किस नाम से जाना गया? दिहांग नाम से। अब जब ये यहाँ पे इसके साथ लोहित नदी आके मिल जाती है, तब से ही इसका नाम पड़ जाता है क्या? ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की एक और सहायक नदी आती है, जिसका नाम क्या है? सुबनसिरी। अब ये जो सुबनसिरी सहायक नदी है, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसकी सहायक नदी है सुबनसिरी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है, और हम इसे थ्योरी में डिटेल में पढ़ेंगे और क्वेश्चन से भी इसको समझेंगे। फिर देखिए, फिर तिब्बत से एक और नदी का उद्गम होता है, जिसका नाम है मानस। अब आप समझ गए होंगे कि जो मानस है, मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो कि असम में स्थित है, और असम से ही ये प्रवाहित होती है तिब्बत नदी। तिब्बत से निकलती है मानस नदी, और ये कहाँ पे मिलती है जाके? ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिल जाती है। ठीक इसी प्रकार एक जगह है भूटान, उत्तरी भूटान। उत्तरी भूटान से एक नदी निकलती है, जिसका नाम है संकोश।
अब ये जो संकोच नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, क्योंकि यहाँ पे आके ये ब्रह्मपुत्र से मिल गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीस्ता नदी के बारे में। देखिए, तीस्ता नदी जो है ये निकलती है जेमू ग्लेशियर से। किससे निकलती है? ये जेमू ग्लेशियर से निकलती है तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी जो है वो जाके किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी से जाके मिल जाती है। देखिए, और इसमें याद आपको ये रखना है कि एक धनसिरी नदी है जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये कहाँ से निकलती है? लेसांग पर्वत नागालैंड चोटी से निकलती है, जो कि किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। फिर बात कर लेते हैं कपिली। कपिली जो सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, वो निकलती है मेघालय पठार से। कहाँ से निकलती है दोस्तों? मेघालय पठार से ये निकलती है। अब ये जब आगे बढ़ती है तो इसके साथ मिलती है गंगा नदी, मतलब कि पद्मा। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इसको जाना जाता है जमुना के नाम से। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? जमुना के नाम से इसको जाना जाता है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। अब इसके साथ जब पद्मा नदी, जो गंगा नदी है, पद्मा नदी जब इसके साथ मिल जाती है तो ये जाके बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है और एक सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। अब एक द्वीप है, द्वीप, और ये द्वीप है माजुली द्वीप। इसको देखिए, मैंने क्यों छोड़ के चला था। जो माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, वो छोटे छोटे से द्वीप का निर्माण करती है। और द्वीप द्वीप कैसे होते हैं? जो चारों ओर से पानी से घिरे हुए होते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी में ऐसे बहुत सारे द्वीप है। अब एक आता है माजुली द्वीप। अब माजुली द्वीप जो है वो सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, नदी द्वीप। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। और माजुली द्वीप कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतना पॉइंट इसमें याद रखना है। अब हम चल लेते हैं इसकी कुछ थ्योरी के बारे में। देखिए, थ्योरी पढ़ लेते हैं दोस्तों इसकी। देखिए, थ्योरी में लिखा हुआ है कि इसका उद्गम होता है कहाँ से? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, जो कि है तिब्बत में। इसका मुहाना, आउटफॉल, ये जाके कहाँ पे गिरती है? तो ये बांग्लादेश में जाके गिरती है, गंगा नदी के साथ मिल जाती है। और कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है? तो प्रवाह क्षेत्र इसका क्या होगा? चीन, भारत, बांग्लादेश। ये क्वेश्चन भी आएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ पे है, या ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो किन किन देशों से होके निकलती है। तो आपको याद रखना है चीन, भारत और बांग्लादेश। इसकी कुल लंबाई जो है वो है 2900 किलोमीटर। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, जो कि तिब्बत में है। इसका मुहाना, ये जाके कहाँ पे गिर जाती है? तो मुहाना जो है इसका बांग्लादेश से प्रवाहित करती है और गंगा नदी से होती हुई जाती है और बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिर जाती है। अब इसका प्रवाह क्षेत्र ये कौन कौन से देश में बहती है? चीन, भारत और बांग्लादेश। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसको अलग अलग देश में किस नाम से जाना जाता है। देखिए, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसको, जबकि बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट क्या याद रखना है? आपको पॉइंट याद रखना है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो कहा जाता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में इसको जाना जाता है जमुना के नाम से। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ सहायक नदी हैं, उन्हें देखते हैं। ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है, जो दाएं बहती है,
दाएं बहने में है सुबनसिरी, जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। बरेली, मानस, सकारा और तीस्ता, ये है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां जो कि बाएं से प्रवाहित होती है। कौन कौन सी? सुबनसिरी, बरेली, मानस, सकारा और तीस्ता। आपको सुबनसिरी याद रखनी है ज्यादा, और मानस और तीस्ता। देखिए, सुबनसिरी क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। बाएं बाएं ओर से बहने वाली जो सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की, उसमें आती है दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिबांग, धनसिरी और कपिला। ये सहायक नदियां बहती है बाएं से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी वरद हिमालय को काटकर गहरे महाखड्डे, मतलब कि गोर्ज का निर्माण करती है, जिसे हम दिहांग गोर्ज कहते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में जब इसने हिमालय को काटा था, तो हिमालय को काटने के बाद ये भारत में प्रवेश करी थी, और किस नाम से जाना गया था इसको? दिहांग गोर्ज। और यहीं पे इसको क्या कहा जाता है? दिहांग नदी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कई द्वीप पाए जाते हैं। इन नदी द्वीपों में माजुली द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में माजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना गया है। तो आपको क्वेश्चन याद क्या रखना है कि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में माजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना गया है। आई होप कि ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। अब इसके ऊपर कुछ पुल हैं जिनको हमें याद रखने हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, उसके ऊपर जो पहला पुल बनाया गया है, ब्रिज बनाया गया है, उसका नाम है बोगी बोल ब्रिज। देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया गया है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 4.94 किलोमीटर। तो ये जो ब्रिज बनाया गया है, इसकी लंबाई कितनी है? 4.94 किलोमीटर। स्थान क्या है इसका? ये असम के धेमाजी एवं डिब्रूगढ़ जिला में स्थित है। तो बोमी गोल ब्रिज कहाँ पे स्थित है? असम के धेमाजी एवं डिब्रूगढ़ जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका जो निर्माण है वो वर्ष 2002 में कार्य प्रारंभ एवं वर्ष 2018 में पूरा, मतलब कि 25 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और यहाँ रेल सह सड़क पुल दोनों बना है, मतलब कि यहाँ पे सड़क का परिवहन भी है और रेल का भी परिवहन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। नेक्स्ट आ जाता है भूपेन हजारिया ब्रिज। देखिए, भूपेन हजारिया ब्रिज जो है उसके बारे में देख लेते हैं। भूपेन हजारिया सेतु या ढोलस सदिया सेतु भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जो भूपेन हजारिया ब्रिज है, ये भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। ये भी आपको याद रखना है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 9.65 किलोमीटर। इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश में ढोला कस्बे में और दूसरा छोर असम के तिनसुकिया जिले के सदिया कस्बे में स्थित है। इसका उद्घाटन 26 मई 2017 को किया गया था। तो जो भूपेन हजारिया ब्रिज है, इसका उद्घाटन 26 मई 2017 में किया गया था और ये भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां हैं। नंबर पहले पे आ जाती है सुबनसिरी नदी। अब ये जो सुबनसिरी नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी नदी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है सुबनसिरी, और यह एक पूर्ववर्ती नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के पठार से निकलती है। इसका जो मुहाना है, यह नदी असम के लखीमपुर के पास ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र जो है वो भारत के असम एवं अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है।
तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है, आपको यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सुबनसिरी नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये किस किस देश से प्रवाहित होती है, असम, लखीमपुर और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र क्या है इसके, भारत के असम एवं अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। नेक्स्ट आ जाती है तीस्ता नदी। देखिए तीस्ता नदी में हमें पढ़ना क्या है। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है सिक्किम के पास जेमू ग्लेशियर से निकलती है। और इसका मुहाना बांग्लादेश के रंगपुर जिला में ब्रह्मपुत्र नदी से निकलती है। प्रवाह क्षेत्र भारत भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदी है रंगीत, रांगपो, लिस एवं सालदंगा। यह दार्जिलिंग की पहाड़ियों में एक विशाल गोर्ज का निर्माण करती है। आपको तीस्ता नदी के बारे में क्या पॉइंट याद रखना है कि इसका उद्गम सिक्किम के पास जेमू ग्लेशियर से होता है। किससे होता है, जेमू ग्लेशियर से होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि बांग्लादेश के रंगपुर जिला में ब्रह्मपुत्र नदी से निकलती है। प्रवाह क्षेत्र भारत, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। इसकी जो सहायक नदियां है वो रंगीत, रांगपो, लिस एवं सालदंगा। और ये पॉइंट आपको याद रखना है कि यह दार्जिलिंग की पहाड़ियों में एक विशाल गोर्ज का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। नेक्स्ट आ जाती है मानस नदी। अब मानस नदी जो है इसके बारे में हमें पढ़ना है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका उद्गम होता है तिब्बत के पठार से निकलती है और पूर्ववर्ती नदी है। देखिए मानस नदी को आपको कैसे याद रखना है कि ये तिब्बत के पठार से निकलती है, बस इतना याद रखना है। इसका मुहाना यह कहाँ पे जाके मिल जाती है, यह असम के जोगी घोपा में ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र भारत के असम राज्य में प्रवाहित होती है। तो मानस नदी जो है वो भारत के असम राज्य में प्रवाहित होती है। यह भूटान में बहने वाली प्रमुख नदी है। मानस राष्ट्रीय उद्यान इसी नदी के किनारे स्थित है। तो जब मैंने राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाए थे तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ाई थी कि असम चल दिए काजी मानस, मतलब कि असम में काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान दोनों स्थित है। तो आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि मानस राष्ट्रीय उद्यान इसी नदी के किनारे स्थित है और यह भूटान में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी किन देशों से प्रवाहित होती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी किन देशों से प्रवाहित होती है, मैंने आपको बताया होगा। इंडिया मतलब कि भारत, बांग्लादेश और तिब्बत, इन तीनों देशों में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, यारलुंग सांगपो के नाम से, जमुना के नाम से, पद्मा के नाम से या फिर दिहांग के नाम से। तो दोस्तों दिहांग के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन तिब्बत में जानी जाती है यारलुंग सांगपो के नाम से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी किस देश में सबसे बड़े गोर्ज का निर्माण करती है। देखिए मैंने आपको मणिपुर हो गया, मेघालय, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश। देखिए मैंने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय है, इस तरीके से हिमालय जो रेंज है ये उनको काटती हुई आती है। और अरुणाचल प्रदेश में जब ये बहती है तो ये क्या बनाती है, बड़े गोर्ज का निर्माण करती है। तो ऑप्शन नंबर ए, तो अरुणाचल प्रदेश में एक बड़े गोर्ज का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में
क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है, मानस कहा जाता है, दिहांग कहा जाता है या धनसिरी कहा जाता है? तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत को काटती है और दिहांग गोर्ज का निर्माण करती है, जिसके कारण हम इसको दिहांग नाम से जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से, सांगपो के नाम से, जमुना के नाम से या दिहांग के नाम से? तो दोस्तों, मैंने इस क्वेश्चन को आपको कराया था और अलग से भी बताया था कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देना। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ नेक्स्ट क्लास।